पर हमारे भरमौर कॉलेज में ऐसा नहीं होता। अब स्टाफ तो आ गया है। साल से बीएससी नॉन मेडिकल जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स कम्बिनेशन के साथ एडमिशन जो है वो शुरू करने वाले हैं। गूगल के दर्शकों को नमस्कार। देश के महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए दाखिले आरंभ हो गए हैं। विद्यार्थी 3 जून से 15 जुलाई की अवधि में ऑनलाइन माध्यम से महाविद्यालयों में दाखिला ले सकते हैं। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात विद्यार्थियों ने आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस आदि में से किसी संकाय में पढ़ाई के लिए स्वयं को मानसिक रूप से तैयार कर लिया होता है, परंतु संस्थान में शिक्षा के लिए आवश्यक उपलब्धताओं के अभाव के बावजूद बहुत से विद्यार्थी नज़दीकी संस्थान को चुनने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं भरमौर की आउट गोइंग क्लासेस के बच्चों से। पिछले 3 साल कैसे काटे कॉलेज के? अच्छा। कैसे कटे? अच्छे। आपके पास तो बिल्डिंग भी नहीं है। नहीं, तभी मतलब टीचर अच्छे होने चाहिए, बाकी क्या है, बाकी तो हमने काट लिया। रामेश्वर कुमार, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, जैसा कि आपको पता ही होगा कि अभी सभी डिग्री कॉलेजेस में एडमिशन ओपन हो चुकी है। तो मैं डिग्री कॉलेज भरमौर की ओर से आपको ये कहना चाहूँगा कि आप वहाँ पे एडमिशन लें। एक तो वहाँ पे एनवायरनमेंट आपको अच्छा मिलेगा और दूसरा वहाँ का स्टाफ जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है। और मैं भी वहीं से पढ़ा हूँ इस बार, तो वहाँ पर बीएससी नॉन मेडिकल में भी है। मैं अदिति ठाकुर महाविद्यालय भरमौर की बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा हूं। आप राजकीय महाविद्यालय भरमौर में ही अपना दाखिला लें। और राजकीय महाविद्यालय भरमौर में पहले मेडिकल और नॉन मेडिकल का स्टाफ नहीं था, लेकिन अभी यहाँ पे आर्ट्स का पूरा स्टाफ है और मेडिकल नॉन मेडिकल वालों के लिए भी फिजिक्स और मैथमेटिक्स के टीचर जो है यहाँ पे हैं। और ये महाविद्यालय जो है इसमें बहुत ही कम छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पे पढ़ाई और अत्यधिक हो सकती है। बाहर के कॉलेजेस में हम जाते हैं क्योंकि बच्चों की संख्या जो होती है वो बहुत अत्यधिक होती है, इसलिए बच्चे सही ढंग से पढ़ नहीं सकते। तीसरा ये है यहाँ पे 24 घंटे जो है यहाँ पे ठंडी रहती है और बाहर के कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पे गर्मियों का सामना करना पड़ेगा, जिससे हमें मानसिक तनाव भी हो सकता है। इसलिए आप भरमौर में ही पढ़ें। कैसे रहे 3 साल? ठीक रहा, बढ़िया। महाविद्यालय में वैसे तो कॉलेज वाली फीलिंग बहुत कम ही आई है, पर जैसा था बहुत बढ़िया था, अच्छा था जी। लेकिन हम व्यवस्था के मुताबिक पूछ रहे हैं आपसे, जैसे महाविद्यालय की। हाँ, महाविद्यालय के आपको ऐसा लगा कुछ कमियां थी, उनको दूर किया जाना चाहिए था? कमियों के बारे में तो क्या ही बताएं, अब थोड़ा बिल्डिंग तैयार हो रही है, मतलब एक भी क्लास ऊपर लगी नहीं है। अब लगता है कि कितने साल हो गए इस बिल्डिंग को बनते हुए? आपने कभी सोचा था कि हम भी कला अपने महाविद्यालय की कक्षा में बैठेंगे? हमने ख्वाब तो बड़े खाए थे कि हमने बैठे ऊपर कॉलेज में, पर अभी तक तैयार नहीं हुआ, तो इस वजह से हम जा रहे हैं, तो नहीं हो पाएगा शायद। क्या है भविष्य की योजना? भविष्य की योजना अब देखते हैं, एंट्रांस वगैरह देते हैं हमने का, बाकी जैसा है। विवेक चर्क, कैसे रहा आपका 3 साल? कैसे कटे आपके इस महाविद्यालय में? 3 साल अच्छे कटे हैं, अच्छा अनुभव मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला और किस प्रकार कोई नॉलेज गेन करने को बहुत कुछ मिला इस महाविद्यालय में। अन्य महाविद्यालयों का आपने भ्रमण किया है, कई बार आपके सांस्कृतिक टूर भी जाते रहते हैं जी। तो उनके मुकाबले में आपने महाविद्यालय को कहाँ पाते हैं? उन व्यवस्थाओं की बात करें तो हमारे महाविद्यालय में बहुत सी कमियां हैं और वो कमियां हमने प्रशासन को भी बताई और सरकार को भी बताई। चलो 3 साल था, वो अनुभव अच्छा रहा। क्या योजना भविष्य की? अब भविष्य की योजना तो आगे HPU यूनिवर्सिटी जाएंगे और MA की योजना है। सुलोचना, कैसा हुआ पेपर? ठीक हुआ। अच्छा, आपके 3 साल कैसे बीते इस महाविद्यालय में? बहुत ही अच्छे रहा। किसी चीज की कोई कमी आई हो पढ़ाई में के लिए संबंधित, कोई खेलों से संबंधित कोई आपको कभी कोई कमी महसूस ही नहीं हुई? क्या सोचा भविष्य के लिए? फिलहाल देखते हैं। आपका 3 साल का अनुभव कैसा रहा महाविद्यालय में? अच्छा रहा। आप अपने महाविद्यालय व अन्य महाविद्यालयों में कुछ अंतर पाती हैं? अंतर तो ठीक ठाक ही है हमारा। पहले 2 साल पहले स्टाफ भी नहीं थे इतना ज्यादा, अब स्टाफ तो आ गया है। बिल्डिंग भी नहीं थी, बिल्डिंग तो अभी भी कायम पर। आपको बिना कमी महसूस हुई? आपको खामी लगी? राजेश्वरी, क्या आपका कैसा रहा 3 वर्ष का अनुभव?
बहुत ही अच्छा। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपको क्या लगा अंतर इसमें 3 वर्ष के महाविद्यालय में आपके और अन्य महाविद्यालयों के कंपैरिजन में देखा आपने? स्कूल में सुना था कि जो कॉलेज के टीचर होते हैं उनका काम होता आते पढ़ाते और जाते, पर हमारे भरमौर कॉलेज में ऐसा नहीं होता। टीचर इतना अच्छे से पढ़ाते, मतलब कि लोग, मैं तो बोलती भरमौर के लोग चंबा क्यों जाते मुझे नहीं पता, पर हमारे जो टीचर थे, हमारे जो सब्जेक्ट थे टीचर हमारे बहुत ही अच्छे हैं और मतलब कि पूरे मतलब अच्छे से पढ़ाते हैं। मतलब ऐसे होता है कि पढ़ा हुआ समझ आ जाता है, ऐसे लगता है कि नहीं हम कॉलेज में नहीं स्कूल में पढ़ रहे हैं। स्कूल की तरह पढ़ाई हुई है। स्कूल की तरह पढ़ाई। और इसके अलावा और क्या अनुभव रहा आपका? अच्छा ही अनुभव रहा, बस हमारे पास बिल्डिंग नहीं थी पर हमने मैनेज किया, तो मतलब सब कुछ ठीक ही था। बहुत बढ़िया। क्या योजना, क्या भविष्य की? भविष्य की योजना ये है कि कहीं नौकरी, गवर्नमेंट जॉब करते। गवर्नमेंट जॉब ढूंढेगी। आपको शुभकामनाएं हमारी ओर से। अभी मौजूद हैं हम राजकीय महाविद्यालय भरमौर में और यहाँ महाविद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र के लिए कक्षाएं आरंभ हो रही है। तो हमारे समक्ष मौजूद है हमारे साथ आज महाविद्यालय के प्राचार्य हेमंत पाल जी, और हम आज आपसे जानना चाहेंगे कि महाविद्यालय में अभी क्या गतिविधि चल रही है। अब नए सिरे से दाखिले आरंभ हो रहे हैं, तो महाविद्यालय में इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर, वैकेंसी पोजीशन और जो संकाय हैं विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार लाभ मिल सकता है, और आपके महाविद्यालय में विद्यार्थी दाखिला क्यों लें, हम आपसे जानना चाहेंगे। जी सर। राजकीय महाविद्यालय भरमौर में अभी ये जो 23-24 का सेशन है ये समाप्ति पर है। आजकल बच्चों के एग्ज़ाम चले हैं और 18 जून से ये एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद कॉलेज में समर वेकेशन रहेंगी। मगर साथ में ही जो 24-25 का सेशन है उसके लिए 3 जून से ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया जो है वो आरंभ हो गई है। तो जो भी बच्चे हमारे कॉलेज में BA, BCom और BSc नॉन मेडिकल में एडमिशन लेना चाहते हैं वो ऑनलाइन मोड में www.gc भरमौर गवर्नमेंट कॉलेज भरमौर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जा करके ऑनलाइन लिंक है उसके ऊपर क्लिक करके एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। ये एडमिशन की प्रक्रिया जो है वो 15 जुलाई 2024 तक चलेगी और उसके बाद 22 जुलाई 2024 से जो रेगुलर टीचिंग वर्क है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारे कॉलेज में एडमिशन क्यों लें। राजकीय महाविद्यालय भरमौर जो कि 2005 में एस्टैब्लिश हुआ था, इस पूरे ट्राइबल एरिया का एकमात्र हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जहां पर अभी हमारे पास 276 के करीब बच्चे हैं और जिसमें 80% से ज़्यादा जो है वो लड़कियां हैं और हमारे बच्चे यहाँ पे एक निरंतर तौर पे एजुकेशन जो है वो ग्रहण कर रहे हैं। अभी कॉलेज की जो नई बिल्डिंग है वो तैयार है और हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऐसा आश्वासन दिया गया है PWD की तरफ से भी कि इस सेशन में जो है बिल्डिंग है वो उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो ये एक मेन फीचर रहेगा कि हमारी अपनी बिल्डिंग होगी। इस समय कॉलेज में लगभग 90% टीचिंग फैकल्टी की सीट्स जो है वो भरी हुई हैं। यंग लोग हैं, एज एनर्जेटिक लोग हैं और साइंस में भी फिजिक्स और मैथ्स की जो सीट्स हैं वो फील्ड हैं। 2 टीचर्स हमारे पास हैं, इसीलिए हम इस साल से BSc नॉन मेडिकल जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स कम्बिनेशन के साथ एडमिशन जो है वो शुरू करने वाले हैं। तो मेरा सभी से, भरमौर वासियों से, भरमौर के आसपास के बच्चों से, स्कूल से, कम्युनिटी के लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वो इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, बच्चों को मोटिवेट करें कि बच्चे जो है वो हमारे कॉलेज में समय से 3 जून से 15 जुलाई के बीच में ऑनलाइन तरीके से एडमिशन जो है वो ले लें। सर 3 जून या 15 जुलाई के बाद जब किसी को एडमिशन की आवश्यकता पड़ती हो सकता है इस दौरान ना ले पाए इस अवधि में, तो उनके लिए क्या प्रोसीजर है? अभी तक तो सरकार की तरफ से 15 जुलाई की डेट जो है वो निश्चित की गई है, मगर जैसे पिछले वर्षों की भांति समय समय पर इस तिथि को जो है वो सरकार के द्वारा बढ़ाया जाता है। तो यदि ये तिथि जो है वो बढ़ाई जाती है तो फिर उसके बाद भी एडमिशन का होना संभव हो पाएगा। कॉलेज में जो भी बच्चा जो है वो एडमिशन लेना चाहता है उसमें जनरल कैटेगरी के लिए 50%
मार्क्स चाहिए +2 में, और रिजर्व कैटेगरीज के लिए 45% मार्क्स के साथ जो हो बच्चा एडमिशन ले सकता है। मगर वो बच्चे, जिन बच्चों की किसी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, तो उन बच्चों को जो है वो कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है जब तक कि बच्चा जो है वो पूरी तरह से पास नहीं हो जाता। ये सभी विषयों के लिए नंबर जो इतने धरते, या फिर आर्ट्स के अलग है, उसके लिए वाणिज्य के अलग है, और विज्ञान विषय के अलग अलग है? ये विज्ञान में 50% और 45% की कंडीशन है, और बीए और बीकॉम में जो है वो 5% कम है, मतलब 45 और 40% की कंडीशन। अच्छा सर, अभी हम जानना चाहेंगे कि अभी नॉन मेडिकल की क्लासें आपकी महाविद्यालय में पहली बार बैठ रही है, तो केवल 2 ही विषय के अध्यापक है आपके पास, तो बाकी विषय कैसे चलाएंगे? जो नॉन मेडिकल, बीएससी नॉन मेडिकल में हमारे पास 3 विषय होते हैं, मुख्य विषय, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री और इंग्लिश। तो इसमें सिर्फ केमिस्ट्री की एक पोस्ट जो है वो वेकेंट है, तो वो हम अपनी तरफ से, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रबंध करने की कोशिश करेंगे। यदि नहीं हो पाया तो हम वर्चुअल क्लासेस जो है वो चंबा कॉलेज में जो केमिस्ट्री के टीचर्स हैं उनसे सहयोग मांग करके ऑनलाइन क्लासेस जो है वो चलाएंगे, मगर इस कोर्स को जो है वो सही से पूरा करवाएंगे। क्या बाकी विषय के सभी अध्यापक मौजूद है आपके पास, जैसे उसके वाणिज्य संकाय के भी देखें तो? हाँ, वाणिज्य संकाय में पूरे हैं, हमारे पास 2 टीचर्स हैं, और आर्ट्स में भी पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, संस्कृत, लगभग सभी विषयों के, ज्योग्राफी, सभी विषयों के अध्यापक हैं। अभी विषय केवल आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है, आधारभूत ढांचा जो है आपके स्कूल महाविद्यालय के लिए, तो इसके अलावा बाकी सभी आपके कंडीशन फुलफिल करते हैं? अभी हमारे लिए सिर्फ मुख्य समस्या यही है कि हमारा जो कॉलेज बिल्डिंग है, जो नई बिल्डिंग है जो हेलीपैड के पास तैयार है, यदि हमें वो उपलब्ध करवा दी जाती है इस सेशन में, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। बाकी जो टीचिंग फैकल्टी है वो लगभग हमारे पास पूरी है।